लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया। चुनाव आयोग ने तारीखों का जैसे ही ऐलान किया तो एक साथ दो खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर चलने लगी। एक चुनाव की तारीखों का ऐलान और दूसरा जुमलों की बारिश। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस के एक्स प्लेटफॉर्म से एक मीम जारी किया गया है जिसमें वह ठेले पर जुमले लेकर बेचने निकले हैं। खैर, यह तो हंसी मजाक की बात है। अब बात होनी चाहिए महामुकाबले की तैयारियों और फंसे पेच पर। क्या मोदी तीसरी बार सत्ता संभालेंगे? यह सवाल भाजपा के रणनीतिकारों को भी परेशान किए हैं। दावे 400 पार के हैं, लेकिन इस बार तो हिंदी पट्टी के राज्य भी डरा रहे हैं। दक्षिण के राज्यों में बहुत संभावना है नहीं, तो क्या रणनीति बनाएंगी भाजपा? इस पर है पूरे देश की नजर। नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे। आप देख रहे हैं एक नजर एक नजरिया। हम डालेंगे चुनाव तारीखों पर एक नजर और वर्तमान हालात पर रखेंगे अपना भी नजरिया। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एक नजर एक नजरिया। 4 जून 2024 यही वह तारीख होगी जो तय करेगी कि देश की बागडोर फिर मोदी संभालेंगे या देश की जनता का जनादेश कुछ और है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 चरणों में मतदान कराया जाएगा। पहला चरण 19 अप्रैल को है। बात देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ सभी 7 चरणों में चुनाव कराया जाएगा, जिसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होगी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 सीटें हैं। भाजपा का दारोमदार बहुत कुछ उत्तर प्रदेश पर निर्भर है। वर्तमान में भाजपा यहां 62 सीटों के आंकड़ों पर बैठी है। दावा सभी 80 सीटें जीतने का है, लेकिन भाजपा के रणनीतिकार कहते हैं कि 70 से 75 सीटें भी यहां से मिल जाती तो संघर्ष को रोचक बनाए रखने में मदद मिल जाती। अन्यथा वर्तमान हालात में 270 सीटों के लाले दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जमीनी हालात बहुत अनुकूल दिखाई नहीं दे रहे। सपा और कांग्रेस के मिलकर चुनाव लड़ने से मुसीबत बढ़ी हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों से डरी मायावती अगर चुनाव आचार संहिता में डर से मुक्त होने में कामयाब होकर विपक्ष के साथ आने का निर्णय कर लेती हैं तो भाजपा की उत्तर प्रदेश में जमीन दरक सकती है। हालांकि मायावती का रुख अभी तक भाजपा की बी टीम बने रहने का ही दिखाई दे रहा है। फिर भी राजनीतिक प्रेक्षकों का आकलन है कि यह चुनाव किसी लहर के सहारे नहीं हो रहा है। ना तो इस बार 2014 की तरह अच्छे दिनों के सपने बिक पा रहे हैं और ना ही 2019 की तरह पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक से उपजी राष्ट्रवाद की लहर ही है। रही सही कसर इलेक्टोरल बॉन्ड से उठते सवालों ने पूरी कर दी है। यानी अब दो तरह के मतदाता बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैदान में हैं। एक है मोदी भक्त, जिन्हें कितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड और अनैतिकता के मामले सुनने को मिले फिर भी वह मोदी को ही वोट देंगे। दूसरा वर्ग है 10 साल के जुमलों से आजिज वर्ग, जिसे न अच्छे दिन दिखाई दिए और न सिलेंडरों के घटते दाम। विदेश से काला धन लाकर खातों में 15-15 लाख रुपए डालने के बजाय इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में ही काला धन सफेद होता देखकर आघात लगा है। बेरोजगारी, महंगाई और एक के बाद एक आउट होते भर्ती परीक्षाओं के पर्चे युवा वर्ग को परेशान किए हैं। यह वर्ग विपक्ष के गठबंधन की तरफ निगाहें गड़ाए है। ऐसे में मतदाता भी स्पष्ट दो गुटिये नजर आने लगे हैं। यही बेचैनी की बड़ी वजह है। महाराष्ट्र व बिहार जैसे राज्यों में सहयोगी दलों ने नाक में दम कर रखा है। दक्षिण में कर्नाटक का विधानसभा चुनाव गंवाने के बाद भाजपा वहां कमजोर विकेट पर है। दक्षिण के अन्य राज्यों में बहुत गुंजाइश भी नहीं है। शायद यही वजह है कि दावों के बावजूद चेहरों के रंग गायब हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दल पुराने भाषणों की क्लिप जारी करने लगे हैं। बहुत सी बातें सिर्फ जुमला क्यों कही जाती हैं? यही कारण है कि ठेले पर जुमले बेचने का मीम खूब वायरल हो रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नजर एक नजरिया। धन्यवाद।